सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान ये मेरी रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। आज हम देशभक्ति गीत की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर फिल्म केसरी का बहुत ही फेमस गाना है ये, और मनोज मुंतशिर जी इसी एक गाने की वजह से हाईलाइट हुए थे, और कि वो बहुत अच्छा शेरो शायरी तो वो पहले भी करते थे, लेकिन उनका नाम जो ऊपर आया है वो ये इनमें जो उन्होंने गीत लिखा है, ये देशभक्ति गीत लिखा है, इसकी वजह से वो उनकी जो उनका जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आया, और सब उन्हें बड़े अच्छे से आज तो मनोज मुंशी जी का नाम लेते ही सबसे पहले यही गाना दिमाग में आता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। दोस्तों, इस देशभक्ति गीत में जो 36 सरदार की कहानी है ये, जो इतने कम सरदार होने के बाद भी कैसे वो युद्ध भूमि में हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देते हैं अपने अपनी ज़मीं के लिए, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सर पे ये केसरिया रंग सजाया है। मतलब वो मुट्ठी भर जो सिख सैनिक थे, उनके इतने जोश से और इतना अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी भूमि के लिए इतना प्रेम था कि उनमें लड़ते समय उतना साहस आ गया था, तो तलवारों पे, और फिर उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, लेकिन डरे नहीं दोस्तों, लड़के और उसके बाद में फिर उन प्राण न्यौछावर हुए, उनके अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके फिर केसरिया का नाम कैसे ऊंचा हुआ है, उन्होंने साहसतापूर्वक अपना युद्ध किया साथ में उन्होंने, और फिर केसरिया रंग का परचम लहराया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, धरती माता के लिए तो लड़ते लड़ते हम जान भी कुर्बान कर देते हैं, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तो धरती माता के ही लिए तो हम इतने युद्ध सैनिक करते हैं, और फिर उसकी जान महफूज रहना चाहिए। मतलब हमारी धरती माता के ऊपर आक्रमण होता भी है तो सैनिक का पहला फर्ज बनता है ना कि अपनी धरती माता का बचाव करना, हमारी धरती को दुश्मनों से बचा कर रखना। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में इश्क बहे। मतलब हमारी धरती माता से हम मोहब्बत करते हैं। अब आक्रमण होने के बाद में पराधीन तो नहीं हो जाता है सैनिक, वो हर तरह से कोशिश करता है कि नहीं, मेरी धरती माता को रत्ती भर भी कोई तकलीफ ना हो, और मेरा देश स्वाधीन ही है और स्वाधीन ही रहेगा आगे भी। उसके लिए हम सैनिक एकजुट होके कहीं भी हमको बॉर्डर से अगर ऐसा इशारा मिलता है कि यहाँ पर खतरा बढ़ गया है, तो हम अपने सैनिकों को वहाँ भेज देते हैं, और हम आम नागरिक जो हैं वो हमेशा महफूज रहते हैं इनकी बदौलत, हमारे सैनिकों की बदौलत। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। कभी तेरा रंग ना फीका पड़े, हमारी धरती माता जैसी है, ये हमारा रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए, हमें पराधीन नहीं होना चाहिए। जिस्म से निकल के, जिस्मों से निकल के, हर एक सैनिक का जो लहू का कतरा कतरा है, वो भी ऐसा कतरा इसलिए बहाया जाता है कि हमारी धरती माता और हम लोग स्वतंत्र रहें उसके अंदर। और हमारा सैनिक का जो एक एक खून का कतरा होता है वो बलिदान की निशानी होती है। तो जिस्म से निकल के
खून कहे। हमारी धरती के लिए जो बलिदान करते हैं और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त होते हैं। हो 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 तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बस लड़ते लड़ते मैं बस इसी मिट्टी में शहीद हो जाऊं, और शहीद होने के बाद में गुल बन के मैं खिल जाऊं, फिर से मैं जन्म लूँगा, फिर से इसी धरती में। मेरी इच्छा है मैं मेरे कतरे इधर उधर ना पड़े रहें, इसी मिट्टी में मिलके मुझे गुल बन के खिलना है। बस इतनी सी मेरी चाहत है, मेरी आरज़ू है। मैं एक धरती माता का सच्चा सपूत हूँ, सच्चा सैनिक हूँ, और मेरे यहाँ जहाँ के लिए मैं अपना देश की स्वतंत्रता के लिए, जहाँ के लिए मुझे अपनी धरती माता को बचाने के लिए लड़ना है, तो मैं ही तेरी ही नदियों में बह जाना चाहता हूँ, तेरे ही खेतों में लहलहाना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी छोटी सी आरज़ू है। मैं कुर्बान तो हो जा रहा हूँ लड़ते लड़ते, लेकिन पीछे मैं कई आरज़ू इस तरह की छोड़ के जा रहा हूँ। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। मतलब रणभूमि में लड़ते लड़ते भी सैनिक की बस यही इच्छा है कि अब मैं आगे कुर्बान होने के बाद में तो फिर मैं इस यहाँ भांगड़ा भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरा देश आबाद रहे, मेरा गांव आबाद रहे, क्योंकि मैं वापस तो अब जा नहीं पाऊँगा। तो भविष्य की भी चिंता है हमारे सैनिक को, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये फिल्म केसरी का गाना था, और गीतकार इसके मनोज मुंतशिर थे, और गाना तो पता ही है आपको, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, 2019 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। इसमें अपने अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा जी थे। तो देशभक्ति गीत आज मैंने पेश किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और कुछ आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे और कैसे गाने सुनने पसंद करेंगे। अभी ये मैंने पहला देशभक्ति गीत लिया है, इसके पहले अभी मैंने एक भजन गाया था, वो भी आप देख सकते हैं अभी। और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप अपनी राय भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह के गाने पसंद हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो नमस्कार।